सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है बीजेपी का। नायब सैनी अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी है। और हरियाणा बीजेपी के अब नए अध्यक्ष नायब सैनी होंगे। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नायब सैनी को आपको बता दें कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। और नायब सैनी को आपको बता दें कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है और नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह समय की बड़ी और अहम जानकारी है। तो बड़ी और अहम खबर है, नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर है। ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी जानकारी है। ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है और नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। नायब सैनी अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं और ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है और नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी है। तो बड़ी जिम्मेदारी है नायब सैनी को, जिनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ये अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नायब सिंह सैनी अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी जानकारी है। तो नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी और अहम खबर है। दीपक हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, नायब सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, हरियाणा में भाजपा में ये बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़, अब उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है और उनकी जगह प्रदेश भाजपा की जो जिम्मेदारी है वो नायब सिंह सैनी, जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद है, नायब सिंह सैनी को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें अगर बात करें प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। फिलहाल कुरुक्षेत्र से सांसद है नायब सिंह सैनी, जिन्हें हरियाणा भाजपा में अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। और ये कहीं ना कहीं उस समय है जब अगर हम बात करें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को तैयारियां चल रही है, तरफ जहां देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं आने वाले समय में, वहीं उसके बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी अगले ही साल 2024 में होने हैं। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी ये नायब सिंह सैनी को दी गई है। और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ की बात करें, क्योंकि उनका जुलाई में ही अगर बात करें 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल दिया जाता है, तो ऐसे में जुलाई में ही कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद उनको बदले जाने को लेकर के चर्चाएं थी और पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं भी चल रही थी कि ओम प्रकाश धनखड़ की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। नाम कई चले थे, चाहे वो हम कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, उनका नाम भी इस दौड़ में था। उनके साथ साथ संजय भाटिया का नाम भी था और नायब सिंह सैनी का नाम भी था। और ऐसे में नायब सिंह सैनी के वो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नायब सिंह सैनी को जो है प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल, लेकिन एक चीज दीपक और समझना चाहेंगे, एक तो नायब सैनी को जिम्मेदारी तो दी गई है, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा, चूंकि अभी देखिए चुनाव लोकसभा के भी है और उसके तत्काल बाद हम लोग देखेंगे हरियाणा के भी चुनाव होने विधानसभा के। नायब सैनी को जो ये जिम्मेदारी दी जा रही है, इसके पीछे की और क्या वजह समझ में आ रही? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था विधानसभा के जो राजस्थान के भी चुनाव है, उसके पहले भी उनको वहां पर भी स्टेट जो ओबीसी मोर्चा है उसकी जिम्मेदारी के तौर पर भी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नियुक्त किया गया था। अब यहां हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी, ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपको किस तरीके से नजर आ रहा है दीपक? जी बिल्कुल, हाल ही में अगर बात करें तो उन्हें ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई थी, प्रभारी भी बनाया गया था। इसको लेकर के अगर बात करें तो नायब सिंह सैनी क्योंकि यूं तो संघ से ही जुड़े हैं, भाजपा के पुराने नेता हैं और अगर बात करें हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी इससे पहले रहे थे। अगर बात करें तो नायब सिंह सैनी जो है राज्य मंत्री भी रहे थे, तो ऐसे में अब उन्हें बड़ी एक जिम्मेदारी हरियाणा भाजपा अध्यक्ष की दी गई है। हालांकि चर्चाएं पहले भी थी और जब हमने इसको लेकर के कुछ दिन पहले जब नायब सिंह सैनी से बात करी थी कि उनके नाम
नाम को लेकर के चर्चाएं हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर, तो उन्होंने यही कहा था कि पार्टी की तरफ से अभी तक उनके पास तब तक कोई संदेश नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि समय समय पर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं बाखूबी उन्होंने उन्हें निभाया है। लेकिन क्योंकि ये जो चर्चाओं में नाम था नायब सिंह सैनी का, कैप्टन अभिमन्यु का, संजय भाटिया का, ये तमाम नाम थे और उनमें नायब सिंह सैनी को ये जिम्मेदारी दी गई है। नायब सिंह सैनी को जो है प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है बनाया गया है, जिनको लेकर के अगर बात करें बीजेपी की तरफ से फिलहाल ये सूची जो है जारी की। स्ट्रेटेजी इसके पीछे की क्या देख रहे हो? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और दूसरा ये है कि ऐसा समय जब आप बिल्कुल चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, ऐसे समय में अगर आप अपने प्रदेश अध्यक्ष पर एक नई नियुक्ति कर रहे हैं, हालांकि ओपी धनखड़ का कार्यकाल पूरा हुआ, लेकिन अगर नायब सैनी को आप चुन रहे हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको इसके पीछे की क्या दिख रही है? क्या रणनीति इसके पीछे की नजर आ रही? दीपक देखिए, 2020 में जब ओम प्रकाश धनखड़ को यह जिम्मेदारी दी गई थी, सुभाष बराला उनसे पहले अगर बात करें प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे, जब ओम प्रकाश धनखड़ को जिम्मेदारी दी गई थी उस समय भी कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर के चर्चाएं तेज थी। कई नेताओं ने ये बात कही थी कि नायब सैनी को ये जिम्मेदारी दी जाए। खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अच्छा चेहरा है नायब सिंह सैनी को अगर मिलती है, हालांकि तमाम जो कोई भी रहा उन्होंने कहा पार्टी की तरफ से जो है, लेकिन उस समय ओम प्रकाश धनखड़ को जब ये जिम्मेदारी दी गई थी उस समय भी नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर के ये चर्चा थी। और एक बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि जिस पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उस पार्टी का प्रदेश का मुखिया होना, पार्टी का मुखिया, प्रदेश का मुखिया होना, ये कहीं ना कहीं बड़ी एक जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से सरकार में प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ में जो पार्टी के प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी जिसे दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है नायब सिंह सैनी, वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी कहे जाते हैं। और पार्टी के तौर पर भी अगर बात करें तो पुराने पार्टी के कार्यकर्ता नायब सिंह सैनी पहले भी कई जिम्मेदारियां, चाहे वो ओबीसी मोर्चा से लेकर के रही हो या विभिन्न जो युवा मोर्चा को लेकर के रही हो, भाजपा युवा मोर्चा में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। कई ऐसी जिम्मेदारियां नायब सिंह सैनी पर रही हैं और उसके बाद अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नियुक्त किया गया है। जी शुक्रिया दीपक फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अब वो बीजेपी के नए अध्यक्ष है प्रदेश पे, अब उनके ऊपर नई जिम्मेदारियां हैं। जाहिर है कि एक बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को दी गई है। कुछ नामों की चर्चा लगातार थी, लेकिन नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है, ओपी धनखड़ को हालांकि बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। ओपी धनखड़ अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे और अब उनको राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं नायब सिंह सैनी को हरियाणा बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नायब सैनी को हरियाणा के नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हरियाणा के अब बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे नायब सिंह सैनी अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। तो नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। इसके पहले भी जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा भी की और आपको बताया भी कि किस तरह से उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी आपने देखा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनको वहां पर सौंपी गई और केंद्रीय नेतृत्व लगातार उनको नई नई जिम्मेदारी दे रहा था और अब ये बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा बीजेपी की कमान के तौर पर अब उनको दी गई है। तो अब बीजेपी के नए अध्यक्ष है हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी, ये उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है दिल्ली से, नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा बीजेपी का अध्यक्ष उनको बना दिया गया है और अब एक नई जिम्मेदारी
वो संभालेंगे, तो ये बड़ी और अहम खबर है। तो ओम प्रकाश धनखड़ जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया और अब उनको बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो वहीं नायब सिंह सैनी अब हरियाणा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट होंगे। कुरुक्षेत्र से आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी जो कि लोकसभा सांसद हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब वो प्रदेश में बीजेपी की कमान को संभालेंगे। तो ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर है। हरियाणा बीजेपी में अब नया जो अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है। ओपी धनखड़ का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब नायब सिंह सैनी नए बीजेपी के, आपको बता दें कि अध्यक्ष हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर। तो एक बड़ी जिम्मेदारी है नायब सिंह सैनी के ऊपर, जहां पर अब उनको बीजेपी की प्रदेश कमान संभालनी है और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब देखना यह है कि उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, क्योंकि चुनाव इसी वर्ष आप देख रहे हैं कि 24 में होंगे और उसके बाद नायब सिंह सैनी के ऊपर जाहिर है कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। नायब सिंह सैनी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। 24 में चुनाव हैं, विधानसभा के भी, लोकसभा के भी और हरियाणा के अंदर। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट की जो जिम्मेदारी है वो नायब सिंह सैनी के अब कंधों पर है। तो यह अहम जानकारी है। लगातार आप तक हम ये बड़ी और अहम खबर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इसके पहले अभी कुछ दिन पूर्व ही अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें हरियाणा से लगता हुआ राजस्थान, यहाँ पर उनको ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और वहाँ पर वो लगातार अपना जो दायित्व है वो निभा रहे थे। संगठन के स्तर पर भी उन्होंने लगातार काम किया और प्रदेश के अंदर भी आप देख रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर काफ़ी एक्टिव रहे नायब सिंह सैनी और उनके नाम की चर्चा भी चल रही थी और अब उनको बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया है। तो यह अहम जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो नायब सैनी, आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई है। हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष नायब सिंह सैनी होंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी है जो कि उनको दी गई है और हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। तो यह अहम जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। तो कार्यकाल ओपी धनखड़ का हालांकि पूरा हो गया था, लेकिन अब नायब सिंह सैनी जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आपको बता दें कि वो अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो नायब सैनी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव 2024 में विधानसभा के भी होने हैं, लोकसभा के भी होने हैं और ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी नायब सैनी को दी गई है। तो यह अहम खबर है, इस वक्त की सबसे अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नायब सैनी जो कोई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो नायब सैनी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। हरियाणा बीजेपी के वो नए अध्यक्ष हैं। ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है और अब नायब सैनी के कंधों पर ये बड़ी जिम्मेदारी है। अब प्रदेश के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी को और कितना मजबूत करेंगे, कैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को वो सुनिश्चित करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और स्ट्रेटेजिकली भी अगर आप देखें तो जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया है या जो भरोसा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनके ऊपर जताया गया है, अब देखना यह है कि नायब सिंह सैनी उसको कैसे और आगे बढ़ाएंगे। तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है नायब सिंह सैनी को जो कि दी गई है। हरियाणा बीजेपी की कमान अब उनको सौंप दी गई है। अब नायब सिंह सैनी पार्टी को किस तरीके से चलाएंगे, सरकार और संगठन के बीच में कैसे आप देखेंगे कि जो तारतम्य है वो बेहतर तरीके से बनाएंगे। और सबसे अहम बात, चूँकि राजनीतिक पार्टी के तौर पर जो चुनाव हैं उसमें पार्टी को जीत दिलाने में क्या उनकी भूमिका रहेगी और किस तरीके से वो इसको सुनिश्चित कर पाएंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी जो कि नायब सिंह सैनी को दी गई है। अब यहाँ से आगे उनके निर्णय क्या रहेंगे, किस तरीके से वो पार्टी को और मजबूत करते हैं हरियाणा के अंदर, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो बड़ी जानकारी है। नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा बीजेपी के अब नए अध्यक्ष हैं और कुरुक्षेत्र से वो लोकसभा के सांसद रहे हैं। इसके पहले वो विधानसभा के लिए भी विधायक के तौर पर भी चुने गए हैं। तो ऐसे में अब एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, क्योंकि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर अब वो अपना कार्यभार संभालेंगे। और यहाँ से अब आगे क्योंकि अगला जो वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव होने हैं हरियाणा के विधानसभा के भी और फिर लोकसभा का भी उसके पहले चुनाव होगा। तो इसलिए हरियाणा के अंदर जो परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी की, उसको बरकरार रखना लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनाव में भी जीत को हासिल करना, ये दोनों बहुत बड़ी चुनौतियां रहेंगी उनके सामने। और अब किस तरीके से वो और बेहतर तरीके से काम करेंगे पार्टी के लिए, ये देखना होगा। बहरहाल तो नायब सैनी को एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ओपी धनखड़, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, अब उनको राष्ट्रीय सचिव की भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में दी गई है।
तो नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब दीपक का रुख एक बार फिर से करते हैं। दीपक, बड़ी जिम्मेदारी और जाहिर तौर पर चूंकि ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि एक जिम्मेदारी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब उनको हम लोग देखेंगे, दूसरी तरफ ये है कि चुनाव है, चूंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी का गोल ये है कि आप प्रदेश के अंदर अगर हैं तो पार्टी की स्थिति को कैसे मजबूत करें, जो आपकी स्थिति थी उससे और बेहतर उसको कैसे ले जाएंगे। नायब सैनी को आप किस नजरिए से ये जो है जो जिम्मेदारी दी गई उसमें आप कैसे देखते हैं? देखिए, नायब सिंह सैनी की बात करें यूं तो भाजपा के पुराने और कद्दावर नेता हैं, अभी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। इससे पहले अगर बात करें पिछले कार्यकाल में ये विधायक भी रहे हैं। लेकिन इस बार अगर बात समय थी, हालांकि नायब सिंह सैनी को इससे पहले ओबीसी मोर्चा में भी इनको जिम्मेदारी दी गई थी, प्रभारी के तौर पर इनको जिम्मेदारी दी गई थी। राजस्थान चुनाव को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के पास थी और ऐसे में नायब सिंह सैनी को लेकर के क्या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, इसको लेकर के चर्चा थी। नायब सिंह सैनी के साथ में क्योंकि दो नाम और भी थे यहाँ पर, अगर बात करें कैप्टन अभिमन्यु और संजय भाटिया, और इसमें कोई दो राय नहीं है, जातीय समीकरण के अनुसार ही पार्टी ये सारे निर्णय लेती है। लेकिन ये लगभग कहीं ना कहीं इसको लेकर के चर्चाएं थी कि क्या वो नायब सिंह सैनी होंगे, कैप्टन अभिमन्यु होंगे या फिर संजय भाटिया होंगे। ये तमाम समीकरण थे, जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं, पार्टी का कद्दावर नेता भी, और ऐसे में नायब सिंह सैनी को लेकर के पार्टी ने यह निर्णय लिया है और उनको हरियाणा भाजपा का जब अध्यक्ष बनाया गया है। ये एक कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है और वो भी उस वक्त जब लोकसभा के चुनाव, कुछ समय बाकी है, लोकसभा के चुनाव होंगे। तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों को लेकर के तैयारियों में जुटी हुई हैं देश के अंदर, और ऐसे में हरियाणा में भाजपा की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को दी गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने, और ऐसे में नायब सिंह सैनी को एक बड़ी जिम्मेदारी देना, कहीं ना कहीं अगर बात करें नायब सिंह सैनी को एक ये बड़ी जिम्मेदारी जो है हरियाणा भाजपा की कमान दी गई है। हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष जो है वो नायब सिंह सैनी को चुना गया है, और जो नायब सिंह सैनी जो कि लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, पार्टी के कद्दावर नेता, संघ से जुड़े हुए हैं, संघ के तौर पर उनकी एक भूमिका संघ से जुड़े हुए के तौर पर देखी जाती थी। कई अहम जिम्मेदारियां समय समय पर दी गई हैं, चाहे वो भाजपा युवा मोर्चा की बात की जाए, चाहे वो ओबीसी मोर्चा की बात की जाए, विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं। इससे पहले भी जब बात करें, जब वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, लोकसभा सांसद से पहले, तो भी प्रदेश सरकार में अगर बात करें उनको जो है जगह दी गई थी, तो कई जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी हरियाणा भाजपा की कमान नायब सिंह सैनी को दी गई है। हरियाणा भाजपा का अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को चुना गया है। जी बिल्कुल। लेकिन दीपक, जो बात आपने कही, चूंकि एक तो उनको ओबीसी मोर्चा की जो जिम्मेदारी दी गई राजस्थान के अंदर, वो जाहिर बात है कि इस बात को दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है उसके ऊपर तो रहता है नजर पॉलिटिकल पार्टीज की भी, और उसको वो कितना और बेहतर तरीके से पार्टी के साथ जोड़ पाएंगे, ये एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये जो फ्रेम है ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ वो वर्ग नहीं जिससे आप आते हैं, बल्कि आपको पूरे संगठन को लेकर के चलना है। यहां पर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर अभी और आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ और फोकस होने वाला है, शायद इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने चुना है नायब सिंह सैनी को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर बात करें सबसे बड़ी बात यही थी पार्टी के सामने भी कि ओम प्रकाश धनखड़ जिस वर्ग से आते थे, जिस समाज से आते हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष पद पे उनको बदला जाता है तो कहीं ना कहीं वो वर्ग, वो समाज नाराज ना हो, ये एक बड़ा मुद्दा पार्टी के सामने रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को अपने साथ लेकर के चलना था। और ऐसे में हालांकि भाजपा के प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश जो धनखड़ थे, यानी अभी भी हैं, क्योंकि अभी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को ऐलान किया गया, अभी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं संभाली है, उन्हें दी जाएगी। तो ओम प्रकाश धनखड़ जो अभी तक हैं, उनकी बात करें तो उनको भाजपा का राष्ट्रीय सचिव जरूर बनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक जगह दी गई है ओम प्रकाश धनखड़ को। लेकिन कहीं ना कहीं उस समाज को, उस वर्ग को किस तरीके से पार्टी क्या जिम्मेदारी आगे देख सकती है, किस तरीके से रहता है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अभी इसको लेकर के भी चर्चा पार्टी के अंदर, और तमाम बातों को सोच करके निर्णय लिया गया। हम बात कर रहे हैं 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल परसों रात को दिल्ली में थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा के और संघ के कई बड़े नेताओं से चर्चा भी करी थी। जो मुख्यमंत्री हरियाणा भवन में अक्सर आकर रुकते थे, वो हरियाणा भवन में आने की बजाय स्टेट गेस्ट हाउस चाणक्यपुरी में रहे थे। उन्होंने भी इस तमाम समीकरण को देखते हुए पार्टी के नेताओं से, संघ नेताओं से चर्चा करी थी कि कौन हो सकता है। और ऐसे में नायब सिंह सैनी की बात की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफी विश्वास। क्या आपको भी ऐसा दिख रहा है या ऐसा है? आप मुझे बताइएगा, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद हैं।
लगातार हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटेजी, और अगर हम लोग हरियाणा में देखते हैं तो जाहिर बात है जो मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच में दिखता है। राहुल गांधी बार बार ओबीसी की बात करते हैं, हर मंच से हम लोग देख रहे हैं कि वो ओबीसी को लेकर के बड़े सवाल उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना तक की भी बात वो करते हैं। क्या इस वजह से ओबीसी इस वर्ग को कहीं ना कहीं और पुरजोर तरीके से कैसे आप जोड़ सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी में है केंद्र के, और इस वजह से नायब सिंह सैनी का चयन है? जी बिल्कुल, ये एक बात कही जा सकती है कि ओबीसी मोर्चा को लेकर के लंबे समय से ये कहानी हुई थी। चाहे अभी हम बात करें महिला आरक्षण बिल जब पास हुआ, तब भी उन्होंने कहा कि ओबीसी को लेकर के इसके अंदर भी आरक्षण होना चाहिए। देश में कहना कि ओबीसी वर्ग को खींचने के लिए और साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस प्रयास करी थी, और ऐसे में हरियाणा में ओबीसी वर्ग से जुड़े एक नेता को ये जिम्मेदारी दी जाना, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाना, प्रदेश भाजपा की कमान सौंपे जाना, ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक ओबीसी वर्ग के जुड़े एक व्यक्ति को, जिसके ऊपर हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं, वो सशक्त है, सक्षम है, एक मजबूत नेता जरूर है। नायब सिंह सैनी की बात करें, कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं, हालांकि इससे पहले नारायणगढ़ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, अभी कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, और एक सक्षम और कहीं ना कहीं मजबूत है, पार्टी के कद्दावर है, विश्वसनीय है, मुख्यमंत्री भी करीबी है। लेकिन इसके साथ साथ ओबीसी वर्ग से जुड़े एक नेता को प्रदेश भाजपा की कमान दिया जाना, यानी कि प्रदेश भाजपा का मुख्य, हरियाणा का प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष चुना जाना, ये पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। उस वोट बैंक को भी तमाम लोगों को साथ जोड़ा, और खासकर ऐसे व्यक्ति को जिसको राजस्थान में भी चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी थी, और नायब सिंह सैनी लगातार पिछले कुछ दिनों से वो राजस्थान में ही थे। भले ही दिल्ली में इस बात की दौड़ हो कि कौन भाजपा का अध्यक्ष अगर बदला जाता है तो कौन होगा, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु ने कई नेताओं से मुलाकात करी, कई अलग अलग नामों को लेकर के चर्चा रही, लेकिन ऐसे में ओबीसी वर्ग को देखते हुए नायब सिंह सैनी को ये जिम्मेदारी दी गई है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर है। हालांकि नायब सिंह सैनी की बात करें, क्योंकि पार्टी के में विभिन्न पदों पे रहे हैं, विभिन्न उन्होंने मोर्चों को संभाला है, कई नेताओं से मुलाकात उनकी समय समय पर रही, कई बैठकों में जिम्मेदारी रही, इससे पहले भी कई अहम जिम्मेदारी जो है नायब सिंह सैनी के पास रही है। और ऐसे में ये जो नई जिम्मेदारी दी गई है, अब इस जिम्मेदारी में नायब सिंह सैनी किस तरीके से अपने आप को और बेहतर साबित करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक, और इस बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो दिल्ली से जानकारी है, नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर उनको नियुक्त कर दिया गया है। ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। तो नायब सैनी को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है।